वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है लॉस्ट गोल्ड। लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, ये एक एडजेक्टिव है और गोल्ड एक नोन है जिसका मतलब है सोना। तो इसका क्या मतलब हुआ? लॉस्ट गोल्ड, खोया हुआ सोना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट प्लेस। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज। नॉइज का मतलब होता है शोर। तो बहुत ज़्यादा शोर था। कहाँ पे? इन द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस कहते हैं जो बाज़ार की जो जगह होती है उसको मार्केट प्लेस कहते हैं। तो बाज़ार की जो जगह थी उसमें बहुत ज़्यादा शोर था। अ मर्चेंट वॉज इन द मिडल ऑफ द क्राउड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। अ मर्चेंट, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को। तो एक व्यापारी या एक ताजिर वाज था इन द मिडल ऑफ। इन द मिडल ऑफ का मतलब होता है के दरमियान। तो किसके दरमियान था? ऑफ द क्राउड। क्राउड का मतलब होता है हजूम। तो लोगों के हजूम में उनके दरमियान एक ताजिर था। क्या कर रहा था? शाउटिंग, चिल्ला रहा था। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो वो चिल्ला रहा था एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो अपनी पूरी आवाज में वो चिल्ला रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ? अ मर्चेंट वॉज इन द मिडल ऑफ द क्राउड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो एक ताजिर जो कि क्राउड के दरमियान था वो चिल्ला रहा था अपनी पूरी आवाज में। आई हैव लॉस्ट माई पर्स। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो मैंने खो दिया है माई पर्स, अपने पर्स को। आई हैव लॉस्ट माई पर्स विद वरहाज इन इट। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है माई पर्स, अपना बटुआ, विद वरहाज। वरहाज कहते हैं जो सोने के सिक्के होते हैं उनको वरहाज कहते हैं। तो वरहाज इन इट, उसमें सोने के सिक्के थे। ओ माई मनी, ओ मेरे पैसे। प्लीज फाइंड इट। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। तो कृपया करके उसको ढूंढो। आई विल रिवॉर्ड एनी वन हु फाइंड्स इट। आई विल रिवॉर्ड, मैं इनाम दूंगा। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस तरह के वाक्य के आखिर पर गा गे गी आता है। तो मैं इनाम दूंगा एनीवन, किसी को भी, हु फाइंड्स इट, यानी कि जो उसको ढूंढेगा मैं उसको इनाम दूंगा। A poor beggar who was sitting outside a shop saw the pouch lying among some things by the roadside. A poor beggar, beggar का मतलब होता है भिखारी। poor का मतलब होता है गरीब या बेचारा। तो एक बेचारा जो beggar था यानी कि मांगने वाला था। who was sitting, जो बैठा हुआ था। यहाँ पे who है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि beggar के लिए लगा है कि वो beggar बैठा हुआ था आउटसाइड, बहर किसके? शॉप, एक दुकान के। तो एक गरीब जो मांगने वाला था वो एक शॉप के बाहर बैठा था। उसने क्या किया? सॉ, देखा। यहाँ पे इसकी जो है वर्ब है। तो सॉ, उसने देखा। द पाउच, जो वो बटुआ था वो देखा। लाइंग, पड़ा हुआ। अमंग समथिंग्स, कुछ चीज़ों में। बाय द रोड साइड, यानी कि रोड के किनारे पर कुछ चीज़ों में उसने जो वो बटुआ था वो पड़ा हुआ देखा। ही picked it up and found it contained 100 वरास। He picked it up, उसने उसको उठाया। पिकअप का मतलब होता है उठाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है picked। तो उसने उठाया it यानी उस बटुए को, अप ऊपर। तो उस बटुए को उसने ऊपर उठाया। एंड फाउंड इट, और उसने पाया। कंटेन 100 वरास, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर कुछ होना। तो उसके अंदर 100 जो सोने के सिक्के थे वो थे। बीइंग एन ऑनेस्ट मैन, बीइंग का मतलब होता है होने के नाते। तो एक ईमानदार, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एक ईमानदार आदमी होने के नाते ही टुक इट अप टू
द मर्चेंट एंड आस्क्ड, ही टुक इट अप, उसने उसको लिया, टू द मर्चेंट, और मर्चेंट के पास गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, इज दिस द पर्स यू आर लुकिंग फॉर सर, इज दिस द पर्स, क्या ये बटुआ है, यू आर लुकिंग फॉर, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना, तो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। द मर्चेंट स्नैच्ड द पर्स आउट ऑफ हिज हैंड्स, द मर्चेंट जो व्यापारी था, स्नैच्ड, स्नैच का मतलब होता है छीनना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में स्नैच, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो ताजिर था उसने छीना, द पर्स, पर्स छीना, आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से, तो उस जो ताजिर था उसने उस जो गरीब मांगने वाला था उसके हाथ से वो बटुआ छीन लिया। यस यस, हाँ हाँ, दिस इज माइन, ये मेरा है। ही सेड, उसने कहा। देन फिर, वेल यू गिव मी द रिवॉर्ड, वेल यू गिव मी, क्या मुझे देंगे, द रिवॉर्ड, जो इनाम था जो आपने कहा था क्या वो मुझे देंगे सर। आस्क द बेगर, जो भिखारी था उसने पूछा। रिवॉर्ड, व्हाट रिवॉर्ड, यानी कि इनाम, कौन सा इनाम। देयर वर 200 वरहास इन द पर्स आई लॉस्ट, देयर वर 200 वरहास, तो 200 जो वरहास थे वो थे, इन द पर्स बटुए में, आई लास्ट, जो मैंने खोया था, बट लेकिन, देयर आर ओनली 100 इन दिस, बट लेकिन, देयर आर ओनली 100, के इसमें केवल 100 जो है वो है, इन दिस, इस बटुए में। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने जो मर्चेंट था उसने कहा कि कौन सा इनाम। देयर वर 200 वरहास इन द पर्स आई लास्ट, कि जो मैंने बटुआ खोया था उसके अंदर 200 वरहास थे, बट देयर आर ओनली 100 इन दिस, लेकिन इसमें केवल 100 ही हैं। यू हैव टेकन माई मनी एंड नाउ यू वांट अ रिवॉर्ड, यू हैव टेकन, तुमने ली है, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है टेकन, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो तुमने लिया है माई मनी, मेरे पैसे, एंड नाउ, और अब, यू वांट अ रिवॉर्ड, तुम चाहते हो क्या, आ रिवॉर्ड, एक इनाम। तो उसने कहा कि तुमने मेरे पैसे ले लिए हैं, और दूसरा कि तुम इसके ऊपर मुझसे इनाम चाहते हो। सेड द ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट मर्चेंट, सेड कहा, किसने, द ग्रीडी, लालची, एंड डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, जो ईमानदार ना हो। तो जो लालची और बेईमान जो ताजिर था उसने कहा कि पहले तो तुमने मेरे पैसे ले लिए हैं, और दूसरा तुम मुझसे इनाम चाहते हो। द बेगर वॉज वेरी हर्ट एंड एंग्री, द बेगर जो भिखारी था, वॉज वेरी हर्ट, वो बहुत दुखी था, एंड एंग्री, और गुस्से था। ही वॉज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं था। द आर्गूमेंट वेंट ऑन एंड ऑन, द आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस, तो जो बहस थी, वेंट ऑन, वो जारी रही। गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना, सेकंड फॉर्म में यहाँ पे वेंट ऑन, तो जो बहस थी वो जारी रही, एंड ऑन, और वो जारी ही रही। एंड पीपल इन द क्राउड टुक साइड्स एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइस, एंड पीपल इन द क्राउड, और जो लोग थे क्राउड में यानी कि हजूम में, टुक अ साइड, उन्होंने साइड ली, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइस, और बहुत सा शोर था। फाइनली, अंत में, द बेगर सेड, जो भिखारी था उसने कहा, दे शुड गो टू द किंग टू सेटल देयर डिस्प्यूट, दे शुड गो, उनको जाना चाहिए, शुड का यूज किया जाता है चाहिए के सेंस में, तो दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए, टू द किंग, राजा के पास, टू सेटल, सेटल करने के लिए, सेटल का मतलब होता है निपटाना, तो निपटाने के लिए, देयर डिस्प्यूट, यानी कि जो उनका डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको सुलझाने के लिए उन्हें राजा के पास जाना चाहिए। सो इसलिए बोथ ऑफ देम वेंट टू द कोर्ट, बोथ ऑफ देम, दोनों, वेंट गए कहाँ, टू द कोर्ट, दरबार में, तो दोनों जो हैं वो दरबार में गए। द किंग हर्ड देम and then instructed Tenali Raman to settle their dispute. The king heard, hear का मतलब होता है सुनना, तो सेकंड फॉर्म में heard, तो जो राजा था heard, उसने सुना them, उनको, and then instructed, instruct का मतलब होता है हदायत देना, तो फिर उन्होंने आदेश दिए या हदायत दी तेनाली रमन को, टू सेटल देयर डिस्प्यूट, सेटल करने के लिए यानी कि निपटाने के लिए, देयर डिस्प्यूट, उनका जो झगड़ा था उसको सुलझाने के लिए जो तेनाली रमन था उसने क्या की, हदायत दी।
तेनालीरामन सेड, जो तेनालीरामन था उसने कहा, यू आर बोथ राइट, तुम दोनों ठीक हो। दिस मर्चेंट लॉस्ट हिज पर्स विद 200 वराज। दिस मर्चेंट, ये जो ताजर है, लॉस्ट उसने खोया है, हिज पर्स अपना बटुआ, विद 200 वराज जिसमें 200 वराज थे। यू हैव फाउंड अ पर्स विद 100 वराज इन इट। यू हैव फाउंड, तुम्हें मिला है, अ पर्स एक बटुआ, विद 100 वराज, तो 100 वराज जिसमें थे वो बटुआ तुम्हें मिला है। इज दैट राइट, क्या ये ठीक है? यस सर, हाँ सर। एग्रीड बोथ द मैन, एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना, तो सहमत हुए बोथ द मैन, दोनों जो आदमी थे वो सहमत हो गए। सो इसलिए बोथ फैक्ट्स आर ट्रू, दोनों जो फैक्ट्स है वो यानी कि सच है। सिंस दिस पर्स डज नॉट कंटेन 200 वराज, इट कांट बी द वन दैट द मर्चेंट लॉस्ट। सिंस, चूंकि, यहाँ पे सिंस का मतलब है चूंकि, तो चूंकि दिस पर्स डज नॉट कंटेन, ये जो पर्स है इसके अंदर नहीं है। कंटेन का मतलब होता है किसी के अंदर कुछ होना, तो इस पर्स के अंदर नहीं है क्या, 200 वराज, तो इस पर्स के अंदर चूंकि 200 वराज नहीं है, इट कांट बी द वन, ये वो वाला नहीं हो सकता, डेट द मर्चेंट लॉस्ट, जो मर्चेंट ने खोया था। तो तेनालीरामन ने क्या कहा कि चूंकि ये वो पर्स नहीं है जिसके अंदर 200 वराज हैं, इसलिए ये वो बटुआ नहीं हो सकता जो ताजर ने खोया था। एंड सिंस, और चूंकि, नो वन हैज कम फॉरवर्ड टू क्लेम दिस पर्स विद 100 वराज, इट बिलोंग्स टू यू एज यू फाउंड इट। एंड सिंस, और चूंकि, नो वन हैज कम फॉरवर्ड, कोई भी आगे नहीं आया, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना, तो चूंकि कोई भी आगे नहीं आया, क्या करने के लिए, टू क्लेम, दावा करने के लिए, दिस पर्स, इस बटुए का, विद 100 वराज, तो कोई भी 100 वराज जो है वो उसका क्लेम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इट बिलोंग्स टू यू, ये तुम्हारी मलकियत है, बिलोंग्स का मतलब होता है मलकियत, तो ये तुम्हारी मलकियत है, एज यू फाउंड इट, जैसा कि तुमने इसको ढूंढा है या तुमको ये मिला है। सेइंग दिस, ये कहकर तेनालीरामन गेव द पाउच टू द बेगर हु स्माइल्ड ग्रेटफुली एंड टुक इट। तेनालीरामन, जो तेनालीरामन था, गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म में गेव, तो तेनालीरामन ने दिया क्या, द पोच, जो बटुआ था, किसको, टू द बैगर, भिखारी को दिया। हु स्माइल्ड, जो मुस्कुराया, ग्रेटफुली यानी कि बहुत ही जो है ग्रेटफुली, शुक्रगुजारी के साथ, ग्रेटफुली का मतलब होता है शुक्रगुजारी, तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी के साथ वो मुस्कुराया। एंड टुक इट, और उसने उसको ले लिया। बोइंग लो बिफोर द किंग, बोइंग लो का मतलब होता है सर झुकाते हुए, तो उसके सामने, जो राजा था उसके सामने सर झुकाते हुए, बहुत ही शुक्रगुजारी के साथ मुस्कुराते हुए उसने उस बटुए को ले लिया। एंड तेनालीरामन, और जो तेनालीरामन था उसके सामने उसने सर झुकाया। द ग्रीडी मर्चेंट स्टोड स्टन्ड बिकॉज ही हैड लॉस्ट इवन हिज ओन 100 वराज। द ग्रीडी मर्चेंट, जो लालची जो ताजर था, स्टोड, वो खड़ा रहा, स्टंड, स्टंड का मतलब होता है हक्का बक्का, तो जो लालची ताजर था वो हक्का बक्का खड़ा रहा, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिया था, इवन, हत्ता के, हिज ओन 100 वराज, अपने, जो उसके अपने 100 वराज थे उसको उसने हत्ता के खो दिया था, इसलिए वो क्या था, हक्का बक्का था। द किंग लॉफ्ड एट द जस्टिस तेनालीरामन हैड मेटेड आउट। द किंग लॉफ्ड, जो राजा था वो हंसा, एट द जस्टिस, जो इंसाफ था, तेनालीरामन हैड मेटेड आउट, जिसको तेनालीरामन ने जो है सुलझाया था या उसको किया था, उस पर जो राजा थे वो मुस्कुराए। द मर्चेंट हैड लर्नड हिज लेसन द हार्ड वे। द मर्चेंट, जो व्यापारी था, हैड लर्न, वो सीख चुका था, हिज लेसन, अपना सबक, द हार्ड वे यानी कि बुरी तरीके से वो जो ताजिर था वो सबक सीख चुका था। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।